उद्गार ना केवल दिल में ही रहे, बल्कि यह कार्यों में परिणत हो, तभी और अधिक अर्थपूर्ण होता है। धर्मसंघ की ओर से कृतज्ञता स्वरूप हमारे रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष अति महामान्यवर विंसेंट आयन डीडी का सम्मान करने हेतु मैं अति सम्माननीय सिस्टर लिली ग्रेस तोपनो डीए से सुपीरियर जनरल को सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। स्वामी जी, आप मंच के सामने आ जाइए। सचमुच में स्वामी जी, हम आपको इस सरगांव तीर्थ यात्रा समारोह में पाकर अत्यंत प्रसन्न हैं। आपकी उपस्थिति हमें और अधिक आशीषित कर रही है। धर्मसंघ के प्रति आपका प्यार, आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रोत्साहन एवं आशीर्वाद हमेशा धर्मसंघ को आगे बढ़ने में प्रेरित करता रहा है। हम आपके आभारी हैं और आपके लिए दुआएं करते हैं कि आपका जीवन प्रभुमय हो और आप अपनी रेवड़ की अगवानी अच्छी तरह कर पाएं। हम तालियों की गूंज से महाधर्माध्यक्ष को अपना सम्मान प्रकट करें। प्यारी मदर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं हमारे अति महामान्यवर विंसेंट आयन डीडी महाधर्माध्यक्ष रांची महाधर्म प्रांत को पुनः अपने खुशी का इजहार एवं आशीर्वचन कहने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हम तालियों से इनका स्वागत करें। अति माननीय श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, कृषि और पशु विभाग की मंत्री और हम सबकी चहेती नेत्री, उपस्थित सदैव फादर अजित कुमार खेस, यीशु समाजी रांची प्रोविंस और अन्य सभी यीशु समाज के पुरोहित भाईगण, अन्य सदैव फादरगण, संतन्ना धर्म समाज की सुपीरियर जनरल अति माननीय सिस्टर लिली ग्रेस तोपनो और जितनी सलाहकारिनियाँ और सभी सिस्टरगण, उपस्थित आप सभी माता पिताओं, भाइयों बहनों और पूरे तीर्थ यात्रा में आए हुए सभी जन, जब हम ऐसी पुण्यतिथि में माता बरनाडेट को भावभीनी ढंग से याद कर रहे हैं, इससे उत्तम और तरीका क्या हो सकता है कि हम उस कोशिश को जिसे उन्होंने यहाँ हमारे समाज में और पूरे देश के लिए, पूरे मानव जाति के लिए रखा, उस कोशिश को हम भी जारी रखें। जैसे श्रीमती शिल्पी नेहा ने उनका ही हवाला देते हुए, उदाहरण देते हुए कहा कि अगर उस सामाजिक परिवेश में जहाँ बहुत सारी पाबंदियां थीं, वह अपने हृदय के उद्गार को कार्य रूप दे सकी और उसी के बदौलत एक ऐसा परिवेश बना जहां हम लोग अपने अपने दायरे से, सीमित दायरे से निकल करके बृहद समाज की सेवा कर सकते हैं। और आज संतन्ना समाज विश्व में कई जगहों में पहुंच चुका है और ख्याति भी पा चुका है और आज भी कुछ उसी दिशा में कार्यरत है और शायद बहुतों के लिए भी इसी प्रकार का प्रेरणादायक
उत्साह हम लोगों को मिलता है संत अन्ना की ओर से भी। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम आज के संदर्भ में अपने सीमित दायरे से निकलें। आज का संदर्भ जब कहता हूं तो उसमें बहुत स्वार्थ और केवल अपना सोचो अपना देखो किस्म का जो व्यवहार होता है, मानसिकता होती है, जिसको अंग्रेजी में इंडिविजुअलिज्म कहते हैं, मटेरियलिज्म कहते हैं। हम लोग इन्हीं बातों में ज्यादा घिरे हुए हैं और घिर जा रहे हैं। इसका दुष्परिणाम हमारे परिवारों में भी हम आज देख पा रहे हैं। परिवार में जहां हम नाम के लिए एक परिवार हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं खून से, एक ही चूल्हा का पका हुआ भोजन खाते हैं, लेकिन जहां संबंध की बात आती है, एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता की बात आती है, एक दूसरे के प्रति चिंता सेवा भावना की बात आती है, शायद आज हम भी फेल हो रहे हैं। हम माता पिता के प्रति जो बच्चे हैं बहुत बार अपने स्वार्थ में डूबे हुए के कारण माता पिता की खास परवाह नहीं करते हैं। विशेष करके जब वे बुढ़ापे में आते हैं तो और भी दयनीय स्थिति बनती है। अथवा हो सकता है कि कुछ माता पिता भी अपने बच्चों के खातिर उतना ही तटस्थ हैं जो नहीं होना चाहिए था। भाई बहन में भी ये दूरी पैदा हो रही है। तो ऐसे वातावरण में आज का युग बढ़ रहा है, जहां स्वार्थ और केवल अपना देखने की सूझ बूझ होती है, वहां सेवा भावना, औरों के प्रति संवेदनशील होना एक बहुत अलग कहानी है। लेकिन जिस महानुभाव को आज हम याद कर रहे हैं, इस सेविका माता बरनादेत, उन्होंने तो यही काम किया। अपने बिल्कुल सीमित दायरे से निकलना चाहा, वहां से निकल करके बड़ी दुनिया को, बड़े समाज को उन्होंने अपनी सेवा दी, देने की कोशिश की। तो ये हम लोगों के लिए शायद उचित होगा कि हम भी अपने जीवन में उनकी कोशिश को दोहराएं। शायद वो हम लोगों के लिए उनके प्रति धन्यवादी होना और उनके लिए ये प्रार्थना करना कि इस सेविका से उनका स्तर और भी ऊंचा हो, धीरे धीरे वे संतों की मंडली में गिनी जाएं, वे संत घोषित हो सकें। वो केवल हमारे लिए, अपने समाज के लिए, अपने ख्रिस्त समुदाय के लिए एक घमंड का कारण ना हो, लेकिन हम उनकी शिक्षा को अगर अपने जीवन में लागू करें तो शायद उससे आज इस सेविका माता बरनादेत को ज्यादा खुशी मिलेगी, ज्यादा उनको आनंद होगा और हम शायद उस माने में उसको ज्यादा धन्यवाद दे सकेंगे और धन्य मान सकेंगे। तो मेरा आप सभी से, परिवार से, माता पिता हो, भाई बहन हो और गांव के जितने भी सदस्य हैं, सभी से यही गुजारिश है कि हम माता बरनादेत के इस गुण को अपनाएं, सेवा भाव को अपनाएं, अपने सीमित दायरे से निकलें, अपने इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिगत जो खुशी हम ढूंढते हैं, व्यक्तिगत सुख सुविधा को ढूंढते हैं, उससे परे औरों के सुख सुविधा के लिए हम थोड़ा सा हाथ पैर फैलाएं, अपना दिल दिमाग भी खोलें, अपने कान और आंखें भी खोलें और इस तरह से शायद हम माता बरनादेत के चरणों के चिन्ह पर चल सकेंगे और उनके लिए हम विशेष प्रार्थना उस रूप में दे सकेंगे ताकि ईश्वर उन्हें अवश्य ही एक दिन संतों के गिनती में ले आए। इतना कह करके आप सभी को फिर से जय यीशु, जोहार। स्वामी जी, आपके उत्साह एवं प्रेरणा भरे शब्दों के लिए हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं।